अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी आरसीबी ग्राउंड आईपीएल 2026 चैंपियंस आईपीएल फाइनल्स आरसीबी वर्सेस जीटी। आज ये रौनक की वीडियो है जी। रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुनव्वर, मेरे साथ हैं वाले सख्तार इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देखो, बर्थडे आपका भी आता है, बर्थडे मेरा भी आता है, लेकिन जैसा बर्थडे रजत पाटीदार का आया ऐसा शायद किसी का नहीं आया होगा। महेंद्र सिंह धोनी 2010-2011, रोहित शर्मा 2019-2020 और अब रजत पाटीदार 2025-2026। ये उन कप्तानों के नाम है जिन्होंने आईपीएल में आईपीएल ट्रॉफी जीती और फिर उसके बाद उसको डिफेंड भी कर लिया। आप सोचेंगे रजत पाटीदार कितनी बड़ी लिस्ट का हिस्सा बन गए। अरे मैं तो कहता हूं रजत पाटीदार इस लिस्ट में सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि रोहित शर्मा और धोनी तो भारत के लिए वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, जबकि रजत पाटीदार का तो अभी इंडिया डेब्यू भी नहीं हुआ है। पर भाई कमाल काम हो गया। चेन्नई और मुंबई के फैंस कह रहे थे कि बेंगलुरु ने एक ट्रॉफी 18 साल बाद जीती है, हमारे बराबर आने के लिए तो इस हिसाब से 90 साल लगेंगे। लेकिन बेंगलुरु वालों ने कहा रुको जरा सबर करो, रुको जरा सबर करो, हम अगले 5 सालों में ही तुम्हारी बराबरी करने वाले हैं। जब आरसीबी के डायरेक्टर से पूछा गया था कि आरसीबी अब की बार डिफेंडिंग चैंपियन है, आपका इस पर क्या कहना है, बोबार्ट ने कहा कि हम डिफेंडिंग चैंपियन नहीं है, हम अटैकिंग चैंपियन है और हम अटैक करके जीतेंगे। ओ भाई, क्या एकदम सही बात बोली। शुरू से लेकर एंड तक अटैक ही अटैक किया और अटैक करके ही जीते हैं। आरसीबी के लिए पहली ट्रॉफी इमोशन थी और दूसरी ट्रॉफी डोमिनेशन है, और ये डोमिनेशन यहां रुकने नहीं वाली। जितेश शर्मा ने तो कल बोल दिया है कि हम तीसरी टीम बने जिसने लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, लेकिन हम पहली टीम बनेंगे जो लगातार तीसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतेगी। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम आरसीबी की जीत की थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि कल के मैच में हुआ क्या। पाटीदार के नाम में भले ही रजत हो, लेकिन उनकी किस्मत ऊपर वाले ने सोने के पेन से लिखी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने टॉस जीता और जिस टीम के कप्तान के पास विराट कोहली होता है वो ऑटोमेटिकली पहले बॉलिंग लेता है। हालांकि शुभमन गिल भी यही बोले कि मैं पहले बल्लेबाजी लेने वाला था, लेकिन सबको पता था ये माइंड गेम है। गिल ये बताना चाहते थे कि उनको शुरू में ही डिसएडवांटेज मिल गया है, वरना सब जानते हैं कि गिल को भी टारगेट का पीछा करना ज्यादा पसंद है। खैर, पहले बैटिंग करने जब गुजरात की टीम आई तो बेंगलुरु को पता था कि क्या करना है, उनके ओपनर्स को आउट करना था, क्योंकि गुजरात के खिलाफ जीतने का एक सिंपल सा तरीका यही है कि आप उनके खलीबली उनके दोनों ओपनर्स को शुरू में आउट कर दो। बिल्कुल यही हुआ। गिल अहमदाबाद के स्टेडियम में फाइनल में जल्दी आउट हो गए और लोगों को 19 नवंबर 2023 याद आ गया। जैसे ही साई सुदर्शन आउट हुए, सबको यह बात पता थी कि यहां से तो अब 90% मैच बेंगलुरु जीत चुकी है। इसके बाद तो सबको पता है कि कपिल शर्मा शो पर सिद्धू पाजी और आईपीएल में गुजरात का मिडिल ऑर्डर ज्यादा किसी काम के है नहीं। बस ये हो गया कि वॉशिंगटन सुंदर ने एक छोर पकड़ा, अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, वरना दूसरी तरफ तो कोई था ही नहीं जो गुजरात के लिए कुछ उम्मीदें जगाता। यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा बेंगलुरु के गेंदबाज रसिक सलाम की। एक ऐसी टीम जिसमें भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड हो, वहां पर रसिक ने वाकई ऐसी गेंदबाजी करी जिसको देखकर लोगों ने सलाम किया। आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अनकैप्ड गेंदबाज बने और एक इंपॉर्टेंट फाइनल में बेंगलुरु को अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए सिर्फ 156 का टारगेट मिला। अब सबको पता है कि भाई कोहली है दूसरी टीम में, 156 रन तो क्या ही औकात रखते हैं मॉडर्न डे चेज मास्टर के सामने। पहले ओवर में सिराज ने जान लगाकर बॉलिंग करी, लेकिन अगली ओवर में वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने रबाड़ा को रिमांड पे ले लिया। भाई साहब पकड़ पकड़ कर ग्राउंड के हर तरफ शॉट लगाए। मेरे हिसाब से तो आरसीबी ने ये गेम पावर प्ले में ही खत्म कर दिया था। बस इतना हो गया कि रबाड़ा ने वेंकटेश अय्यर का विकेट ले लिया, जिसकी वजह से उनकी पर्पल कैप पक्की हो गई। लेकिन इसके अलावा इस मैच में कुछ था नहीं। राशिद खान आए, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन इस अच्छी गेंदबाजी की वजह से जो हार गुजरात को जल्दी मिल जानी थी वो थोड़ी देर से मिली। विराट कोहली ने एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाई और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मैन ऑफ द मैच उनको मिला, जहां पर उन्होंने कहा कि ये तो मैं हमेशा से मैनिफेस्ट किया था कि आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीतूंगा और विनिंग रन लगाऊंगा। 5 विकेट और 2 ओवर रहते आरसीबी ने अपना टाइटल डिफेंड किया और तुरंत आरसीबी वालों ने पोस्ट किया कि सब लोग अपने घर पर रहकर जश्न मनाओ, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। इसके बाद अवार्ड सेरेमनी जो हुई उसमें वैभव सूर्यवंशी ने पूरा जलवा बिखेर दिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से लेकर मोस्ट सिक्सेस, ऑरेंज कैप, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, ये सारे अवार्ड ये 15 साल का लड़का लेकर चला गया। और एक तरीके से तो मैं कहूंगा आईपीएल 2026 इस लड़के ने खा लिया। कगिसो रबाड़ा पर्पल कैप लेकर गए, सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का अवार्ड मिला, मनीष पांडे बेस्ट कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड लेकर गए, और फिर लास्ट में रजत पाटीदार ने अपने बर्थडे वाले दिन, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद ट्रॉफी दी गई है, तो बर्थडे वाले दिन ट्रॉफी कलेक्ट करी और इस तरीके से आरसीबी ने इतिहास
इतिहास रच दिया। जितेश शर्मा ने तो ये भी बोल दिया कि अगले साल भी हम ही जीत रहे हैं ट्रॉफी। देखो अगले साल की अगले साल देखी जाएगी। आप लोग बताओ आरसीबी के प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है? विराट कोहली की जो बेहतरीन इनिंग थी, बैटिंग थी जो उन्होंने फाइनल में खेला, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? कमेंट करके बताना। रजत पाटीदार हो, आपका फेवरेट प्लेयर हो, आपकी फेवरेट टीम हो, जो भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद। चलो जी, फाइनली हो चुका है। और भाई आवाम चाहती भी यही थी। उधर में भी हो सकता है मुंबई इंडियन होती और रोहित शर्मा सामने होते तो फिर भाई सिचुएशन अलग होनी थी, क्योंकि दोनों लेजेंड थे, विराट कोहली और वो। और फिर लोगों का हजूम जो है वो वन साइडेड नहीं होना था। यहाँ पे नो डाउट गेम तो एक अलग वे जो है वो देखा गया है, लेकिन भाई स्पोर्टिव में जैसे विराट कोहली एट दी एंड बात भी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बड़ी सपोर्ट रही है लोगों की, और लोगों का झुकाव जो है वो कहने के अबव 90% जो है लोग जो है आरसीबी को देखने के लिए। तो देवर नो दैट कि यार मुझे देखने के लिए आए हैं। क्योंकि भाई वो किंग है, लेजेंड है, नो डाउट। उसकी बैटिंग देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए आवाम जो है वो आती है। आधे से ज़्यादा लोग सपोर्ट ही आरसीबी को उस बंदे के लिए करते हैं, लेकिन उस बंदे ने भाई अपनी छाप दिखा दी है कि भाई भले ये एक टूर्नामेंट है, एक कह लें कि नो डाउट वर्ल्ड वाइड फेमस है ये टूर्नामेंट, लेकिन एक टूर्नामेंट ही है, कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है अपनी कंट्री के लिए उस फेस से कि इसको जीतना ज़रूरी है, इसमें अपनी पूरी जान लगाना ज़रूरी है। और भाई उस बंदे ने फिर भी लगाई है। उसका एटीट्यूड नो डाउट भाई होता है, अग्रेशन वो नज़र आता है भाई। जब वो आउट किसी प्लेयर को ही आउट कर रहा होता है, वो भाई अलग ही सेलिब्रेशन चल रही होती है विराट की, वो गुस्सा, वो अग्रेशन। और यहाँ पे अनुष्का शर्मा जो है, उनकी वाइफ जो है वो वहाँ पे मौजूद थी, और हर बॉल के ऊपर जिस तरह विराट कोहली खेल रहा था भाई, वाकई ही चेस मास्टर है। और वो करके दिखा रहा था, 75 जो है उसने किए इसमें, और लोग कह रहे थे ये आउट होगा, फाइनल है, प्रेशर है, ये प्रेशर में आउट हो जाता है। मतलब लोगों के ओपिनियन इस तरह के थे। बहुत सारे इंडियन जो हैं इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, दूसरी टीमों को सपोर्ट करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इंटरनेशनल जो है वो भाई खिलाड़ी है और वर्ल्ड वाइड जो है फेमस है इस चीज़ के लिए। उनको तो सपोर्ट करनी चाहिए थी इस वजह से। चलें, प्लेयर को सपोर्ट करें, टीम को आपने जिसको भी सपोर्ट करना आप करें, लेकिन जो एबिलिटी है उसमें क्रेडिबिलिटी है वो तो उसको क्रेडिट देना उस चीज़ का। और वहाँ जो है वो नीचे इंडियन अवाम ही लिख रही थी ये आउट हो जाएगा, ये और वो। तो बहुत सारे लोग जो आरसीबी के फैन हैं वो नीचे कह रहे थे कि मतलब तू भगोड़ा है, तुझे समझ नहीं आती कि चेस मास्टर है, ये वो। पाकिस्तानी बीच में रले हुए थे, बीच में आए हुए थे, जिम्बाब्वे की फोटो लेकर कह रहे थे हमारा किंग ही है, आपका प्लास्टिक किंग है। वो भाई उसने दिखा दिया है कि किंग जो होता है वो भाई किंग ही रहता है। वो अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू जो है अप्रोच करता है अपनी उस चीज़ को, अपनी उस साख को, वो उसने दिखाया है, वो उसने कर दिखाया। लेकिन कैप्टन जो है वो भाई रजत जो है उसके हाथ में अगेन जो है वो सेकंड ट्रॉफी आई है, और थर्ड का वो भाई अनाउंस कर रहे हैं अभी से ही। ये शॉकिंग है नो डाउट भाई। वो कहते हैं जीत हो ना, तो जीत के ऊपर ना मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, आपको कंट्रोल करना चाहिए अपने जज्बात के ऊपर। आप इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें उस मोमेंट को, और कहें कि हाँ अगला मोमेंट आएगा तो हम उस मोमेंट के हिसाब से देखेंगे कि सिचुएशन के हिसाब से कैसी चीज़ जो है या क्या होता है, किस तरह गेम प्लान जो है वो चेंज होंगे, कौन सी टीम होगी, नोबडी नोस। हो सकता है आज आरसीबी जो है अगेन लेके गई है, हो सकता है आने वाले वक्त में कोई और टीम, यही गुजरात टाइटन जो है ये में भी हो सकता है ऊपर आ जाए। इनके ओपनर बहुत अच्छे हैं। वो मेरे हाल में वो जो साउथ के हैं उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, लेफ्ट हैंडेड है वो भाई, बहुत अच्छा बैट्समैन है। और वो जिस तरह की बैटिंग करता है, फुटवर्क है, मुझे कहीं ना कहीं वो नहीं प्लेयर हैं इनके श्रीलंका के संगाकारा, बहुत अच्छा प्लेयर है। उस जैसा वाइब जो है वो आ रहा था उसकी बैटिंग जो है वो देखकर। तो लग रहा है कि पोटेंशियल मौजूद है भाई उस बंदे में और वो कर सकता है। लेकिन उनकी वो जो है ओपनिंग तोड़ना और फिर उसको उस टीम को नीचे लेके आना, 156 के ऊपर उनको आउट करना, और फिर कहीं ना कहीं ओपनिंग पार्टनरशिप में आरसीबी का वो बंदा जो है वो डैमेज हुआ पड़ा था बिल्कुल। वो भी लेफ्टी था, नया लड़का था,
भाई वो डैमेज हुआ पड़ा था, इंजर्ड था ठीक ठाक, और शॉटें खेल रहा था विराट कोहली, फिर भी हर बॉल के ऊपर वो उससे आके बागअप कर रहा था कि ठीक है कोई नहीं, अच्छा है, सही है। उनका ये टारगेट था कि 4 में तकरीबन 50 जो है ना वो मारना है। तो मेरे ख्याल में 4 मैं हाईलाइट देख रहा था शॉर्ट वे में, तो 4 या 4 5 में उनकी 50 हो चुकी थी। तो वह 50 वो जा चुके थे, और 9 में या 3 में उन्होंने 100 कर लिया। चेस कर रहे थे, लेकिन विकेटें भी गिरी हैं, जैसे पहली विकेट गिरी है नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर। विराट कोहली थोड़ा परेशान हुए हैं, लेकिन उन्हें था कि वो इंजर्ड हो चुका है, और लेकिन विराट अपनी बैट के साथ अपना कह लें कि अकाउंट जो है वो ओपन कर चुके थे, कैरी ऑन कर चुके थे उस इनिंग्स को। तो एक अच्छा मैच देखने को मिला। एबी डिविलियर्स जो है वो नीचे ग्राउंड में उतरा हुआ था, और वो बहुत खुश था क्योंकि वो भाई इस टीम का हिस्सा रहा है, और उसके लिए भी एक इंजॉयबल मोमेंट था। एक कह लें कि वो कह रहा था भी मैं लड़कों के पास नहीं जा रहा, उनकी खुशी जो है शामिल तो होना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था ख़राब हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट वे में उनको जाके वो मिलना वो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मोमेंट, उस टीम वर्क को इंजॉय कर रहे हैं, अपनी उस मेहनत को इंजॉय कर रहे हैं, तो उन्हें करने देने चाहिए। लेकिन वो इसका हिस्सा बने, ग्राउंड में और भी लोग थे, इंजॉय करते रहे हैं, और उसके बाद फैमिली मोमेंट भी जो है वो देखने को मिला। और एट दी एंड बर्थडे बॉय जो है उसने कहा कि भाई 12 बजेंगे, अगला दिन शुरू होगा, बर्थडे सेलिब्रेट होगी, और मैं ट्रॉफी उठाऊंगा। ज़बरदस्त। और आरसीबी के जितने भी फैन हैं भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस चीज़ की, और होप सो कि आने वाले जो टूर्नामेंट है उसमें अगेन जो है आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इसी तरह। बिल्कुल जी, आरसीबी की टीम जो है वो सेकंड ट्रॉफी भी जीतने में कामयाब हुई है। फर्स्ट टाइम भी उन्होंने जीता था, तो बड़े हैरानकुन बात थी। काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो आरसीबी के फैन हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये मन भी था कि आरसीबी जो है वो जीतनी चाहिए। सेकंड दफ़ा भी जीत चुके हैं, तीसरी दफ़ा जो है वो जीतने की एक जज़्बा जो होता है वो उनमें मौजूद है, और जिस तरह से टीम की काबिलियत नज़र आ रही है, मेरे ख़्याल में जीत सकते हैं अगर कोशिश करें। लेकिन ये है कि अपने अहंकार जो है जीत का, उसको थोड़ा-सा साइड पे रखना होगा। अगर उस चीज़ को लेकर आगे आएँगे, तो फिर वो जो जीत होती है ना, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अहंकार जो होता है, फिर ज़ाहिर-सी बात है, उसका सर हमेशा नीचे ही होता है। तो इन चीज़ों से जो है वो इंसान को दूर ही रहना चाहिए। कहते हैं कि खुशी जो होती है ना, उसमें अपने जज़्बात के ऊपर कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि खुशी में आकर वो अपनी कह लें कि कद-काठ जो है ना, उससे ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है। इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन ये है कि आरसीबी की टीम जो है भई, उसमें एक अहम नाम जो आता है वो रजत भैया का आता है। रजत भैया की बर्थडे भी थी। चले उसी नाइट को उनको ट्रॉफ़ी मिला, उसी नाइट को उनका बर्थडे जो था वो भी सेलिब्रेट हो गया। खुशी के जो मज़े थे वो दुबाले हो गए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा, फैन्स को भी बड़ा अच्छा लगा। इस चीज़ का शिद्दत से इंतज़ार था। दूसरी तरफ किंग थे, किंग जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन वही सामने जो बॉलर थे वो भी राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग की है, उनका इन्होंने नाम लिया, अफ़गानिस्तान के हैं वो, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद एक दो और नाम लिया कि उन्होंने जो है वो अच्छी बॉलिंग करके तो बेंगलुरु की जो टीम है उसको उस कंडीशन में नहीं रहने दिया जिसमें वो लग रहा था। लग रहा था कि पावर प्ले के दौरानिया ही मैच जो है वो ख़त्म कर देंगे, और वो कर भी सकते हैं, क्योंकि विराट जो है वो चेज़र तो हैं, उसका बहुत बड़ा नाम है, मैच विनर प्लेयर है वो कर सकता है। लेकिन कभी-कभी जो है वो बैड लक होती है। गुड लक जो थी वो आरसीबी की थी, और आरसीबी जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठाया और मैच जो है वो विन किया उन्होंने। उसके बाद सूर्या का नाम इन्होंने लिया है। सूर्या एक ऐसे प्लेयर हैं जी, छोटी-सी एज में बहुत सारे अवार्ड जो है वो इस लीग में वो अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं। बल्कि माना जाता है कि इस लीग में सबसे ज़्यादा अवार्ड अगर किसी को मिले हैं तो वो सूर्या को मिले हैं। जी बिल्कुल जी, और बहुत-बहुत जो है वो मुबारकबाद हमारी तरफ से आरसीबी टीम को भी और उनके फैंस को भी। और ये दूसरी दफ़ा है कि वो आईपीएल का जो है वो ट्रॉफ़ी लेके जा रहे हैं। तो तीसरी दफ़ा भी वो लेके जा सकते हैं भाई, एक एतमाद पैदा हो जाता है अपनी टीम पे। और वो अगर एतमाद के साथ ज़ाहिर है उनके कोच या उनके जो ऑनर है मेरे ख़्याल में, हुँ। उन्होंने अगर बोला भी है तो एक एतमाद है अपनी टीम पे कि ये टीम जो है अगली दफ़ा भी जो है परफ़ॉर्म करेगी और अगली दफ़ा भी दिलाएगी।
तो उस हद तक तो ठीक है, अगर अहंकार है तो फिर जो है थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि फिर उस अहंकार को जो है वो तोड़ने वाले कोई और भी आ सकते हैं। जिस तरह के इस दफ़ा वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो आए हैं, उन्होंने कितने जो है वो टाइटल अपने नाम किए हैं, कितने इनाम लेके गए हैं वो। और अगर वो भी उनकी तरह जो है खेलने वाले और आ जाते हैं उस टीम में राजस्थान की, तो जाहिर है उसकी भी जीत हो जाएगी फिर। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा मतलब खुशी में बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन अगर एतमाद के साथ बोल रहे हैं कि एक एतमाद के ज़रिए बोल रहे हैं तो फिर तो बहुत मतलब कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि एतमाद तो करना चाहिए अपनी टीम पे कि अगली दफ़ा भी हम जीतेंगे, और इस दफ़ा भी जो है वो जीते हैं। और बहरहाल जी मुबारकबाद बहुत बहुत, और रजत भाई को जो है वो हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अपना आरसीबी जो है वो मतलब कितने मैंने देखा तो नहीं है मैच, उन्होंने बनाया भी मेरे ख्याल में 157 ही है रन जो है। 156 बनाया था वंस। तो 157 इन्होंने बना। कितने ओवर में बना दिया था? इन्होंने मेरे ख्याल में पूरा कर दिया, 100 कर दिया था 10 में। 10वें में 100 कर दिया 15 था में ना। इन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि हाईलाइट आगे नहीं थी। मैंने देखा नहीं है स्कोर कार्ड, लेकिन ये है कि 10 में 100 हो चुका था। 9.2 में इन्होंने 100 कर दिया। विराट खड़े थे उस वक्त। चलें जी, ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, और बाकी सब जो मतलब कि इनके फैन हैं वो तो आज बड़े खुश होंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। बिल्कुल जी। और क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।